हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो टॉन्सिल का आपने अगर जानना होगा कि टॉन्सिल क्या होता है, कहाँ होता है, वोल्डेयर्स रिंग क्या होती है और क्या उसका पेरीटॉन्सिलर स्पेस कहाँ होता है, टॉन्सिलर बेड पे क्या होता है, टॉन्सिल की ब्लड सप्लाई क्या होती है, तो इतना सब जानने के बाद तो हम लोग फाइनली बात करेंगे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की। तो एक्यूट प्रेजेंटेशन पहले तो क्या हमको इससे समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, टॉन्सिल है तो टॉन्सिल का होगा, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। तो इंट्रोडक्शन की बात करूँगा, ठीक है ना। तो कितने टॉन्सिल्स होते हैं? पहले तो 4 टॉन्सिल होते हैं, जैसे मैंने आपको मेमोनिक्स बताया था, ए टी पी ले, ठीक है ना। तो ए से एडिनॉइड, टी से ट्यूबल, पी से पैलेटाइन, एल से आपका लिंगुअल, ठीक है ना। तो पैलेटाइन टॉन्सिल होता है, 2 लिम्फेटिक टिश्यू मासेस होते हैं जो पैलेटाइन, ये पैलेटाइन की बेसिकली बात कर रहा है। अगर टॉन्सिलाइटिस के ऊपर कोई भी सवाल आए आपके पास, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखना कि पैलेटाइन टॉन्सिल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि होता है आपका ओरोफेरिंक्स में। ओरोफेरिंक्स में बायलेटरल प्रेजेंटेशन देता है, मतलब दोनों साइड होता है, 2 टॉन्सिल होते हैं पैलेटाइन, ठीक है ना। तो द पैलेटाइन टॉन्सिल्स आर 2 लिम्फेटिक टिश्यू मासेस, 2 लिम्फेटिक टिश्यू मासेस हैं। देयर इज वन लोकेटेड ऑन ईच साइड इन द ओरल फेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंक्स में लोकेटेड होता है ईच साइड पे। इन द बैक ऑफ द थ्रोट, तो बैक ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग पे, ठीक है ना, वो होता है, मतलब उसके आसपास, मतलब कि ओरोफेरिंक्स में होता है, वो पोस्टीरियर 1/3 पे लिंगुअल होता है, ठीक है ना। तो ईच टॉन्सिल कंसिस्ट ऑफ, तो हर टॉन्सिल क्या क्या कंसिस्ट करता है, एक सरफेस एपिथेलियम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसी सरफेस एपिथेलियम होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, और जो कि आपकी ऊपर वाली दोनों होती है, जो ए टी मतलब एडिनॉइड और ट्यूबल, वो कैसे होती है, सिलेटेड कॉलमनर, ठीक है ना। तो ये होती है सरफेस एपिथेलियम होगा, फिर कंटिन्यूस विद ओरोफेरिंजियल लाइनिंग, ओरोफेरिंजियल लाइनिंग जो, फिर ये क्रिप्ट्स के फॉर्म में आएगी, फिर इसमें ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशंस हो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम, और ये लिम्फोइड टिश्यू है। तो क्या होता है, क्या क्या होता है, सरफेस एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम किसके साथ कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस विद ओरोफेरिंजियल लाइनिंग, जो कि ओरोफेरिंजियल लाइनिंग पे कंटिन्यू करता है। क्रिप्ट्स होंगे जो टॉन्सिल में, ऐसे टॉन्सिल मैंने अगर ये बनाया तो इसमें कुछ क्रिप्ट्स होंगे, ठीक है ना, ऐसे तो क्रिप्ट्स होंगे। तो क्रिप्ट्स ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशन फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम। मान लो ये सरफेस एपिथेलियम है, ये सरफेस एपिथेलियम है, ये सरफेस एपिथेलियम है, ये ओरोफेरिंजियल लाइनिंग के साथ ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है ना, ओरोफेरिंजियल लाइनिंग क्योंकि ये वाली लाइन, ठीक है ना। और ये होता है ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशन फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम, ये सरफेस एपिथेलियम से ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशन होते हैं, और ये लिम्फोइड टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है ना। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है इज इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल, ठीक है ना, ये बता चुका हूँ। इन्फ्लेमेशन ऑफ रैपिड ऑनसेट, एक्यूट होता है, ठीक है, रैपिड ऑनसेट होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फेरेंजाइटिस, ये कैसा किसका टाइप होता है, फेरेंजाइटिस का, ठीक है ना, फेरेंजाइटिस का टाइप होता है, मतलब कि फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन का। ईटियोलॉजी क्या होगी, तो ईटियोलॉजी बेसिकली देखो एडनॉइड्स की, देखो क्या होता है ना, जब आप लोग ये जो टॉन्सिल्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रोवाइड लोकल सिस्टमिक इम्यूनिटी टू चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों में जितने भी टॉन्सिलाइटिस के केसेस होंगे वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होंगे, ठीक है ना। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मतलब, ठीक है ना, जो कि मतलब एडल्ट जो है 50 साल से कम, तो मोस्टली ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होता है। और इसका मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, तो हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ये इसका पॉजिटिव का। स्टेफाइलोकोकाई, न्यूमोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा भी ये कर सकता है। प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी टू वायरल इन्फेक्शन, ये प्राइमरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, मतलब कि खुद के कारण से, या सेकेंडरी टू कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। इसके टाइप्स क्या क्या होंगे, टाइप्स की मैं बात करूँ, ठीक है। एक्यूट कैटरल, कैटरल मतलब समझते हो ना, सुपरफिशियल या टॉन्सिलाइटिस होगा, पार्ट ऑफ जनरलाइज फेरेंजाइटिस और वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस है, मतलब सुपरफिशियल लेयर पे, और ये पार्ट होता है किसका, जनरलाइज्ड, पार्ट ऑफ जनरलाइज फेरेंजाइटिस, मतलब जो कि जनरल फेरेंजाइटिस है उसका पार्ट होता है, ये वायरल इन्फेक्शन से भी राइज करता है। कैटरल है, ठीक है ना। फॉलिकुलर होगा, फॉलिकुलर में क्या होगा, लिम्फेटिक वाले जितने भी होते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन होगा, क्रिप्स बनेंगे, पुरुलेंट मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि फॉलिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है कि पुरुलेंट मटेरियल आएगा। जहाँ पे भी आपने सुना होगा, जहाँ पे भी आपको फॉलिकल का मतलब कि वो समझ में आया होगा, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि पुरुलेंट मटेरियल होते हैं, ठीक है। येलो स्पॉट्स आते हैं ओपनिंग ऑफ क्रिप्स, ठीक है, वहाँ पे कुछ येलो स्पॉट्स हो जाते हैं ओपनिंग ऑफ क्रिप्स पे, तो इन्फेक्शन हो गया, क्रिप्स हो गया, पुरुलेंट मटेरियल हो गया। एक्यूट पेरिन्काइटिस, एक्यूट पेरिन्काइटिस क्या होता है, टॉन्सिल सब्सटेंस यूनिफॉर्मली इनलार्ज एंड रेड। तो एक्यूट पेरिन्काइटिस क्या होते हैं, टॉन्सिल होते हैं सब्सटेंस, और ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली इनलार्ज होते हैं और रेड होते हैं, ठीक है ना। टॉन्सिल सब्सटेंस होते हैं यूनिफॉर्मली इनलार्ज और रेड होते हैं, ठीक है ना। एक्यूट पेरिन्काइटिस में क्या होता है, ये जो टॉन्सिल सब्सटेंस होते हैं ये यूनिफॉर्मली इलाज कर जाएंगे और रेड होते हैं, ठीक है ना। जो टॉन्सिल सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली इलाज होंगे और रेड होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिए एक्यूट मेम्ब्रेन के बारे में। एक्यूट मेम्ब्रेनस में क्या होता है कि एक्सुडेशन फ्रॉम द क्रिप्ट से एक्सुडेशन हो गया कुछ, जैसे ये मान लो ये टॉन्सिल है आपका, ये इसकी क्रिप्स है, क्रिप्ट से क्या होगा, एक्सुडेशन होगा किसी भी पुरेंट मटेरियल का, राइट। तो एक होता है कैटरल, एक होता है फॉलिकुलर में पुरेंट, मतलब ठीक है ना, समझ लो, ठीक है। सब ये देखो फिर से, कैटरल होगा, फॉलिकुलर होगा और पेरिन्काइटिस होगा, ठीक है ना।
और फॉलिकुलर में क्या होता है कि पुलिन मटेरियल निकलता है, ठीक है ना, और ये येलो स्पॉट्स एट द ओपनिंग ऑफ क्रिप्स बनाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सुडेशन होने लगा क्रिप्स से, मेम्ब्रेन ऑन द सरफेस ऑफ टॉन्सिल, ये मेम्ब्रेन टाइप का बनाएगा, जो कि मेम्ब्रेनस, आपने अगर मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल की अगर आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ी होगी, क्योंकि विटामिन डी वाला मेमोनिक हम लोग जो याद करते हैं कि विंसेंट एंजाइना वगैरह इसमें कॉमन होता है, तो इसमें एक आपने सुना होगा टॉन्सिलाइटिस का, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस भी उसमें होता है, ठीक है ना। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे इसके वही सोर थ्रोट, डिस्फेजिया देखो टॉन्सिलाइटिस है, ऑब्वियस सी बात है, ओडाइनोफेजिया डिस्फेजिया होगा, ठीक है ना, सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, ईयर एक होगा, रिफर्ड पेन, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ये सब हो सकते हैं। तो कौन कौन से, पहले तो 4 डिफरेंट मतलब कि डिवीजन था, कौन कौन से, एक एक्यूट कैटरल, एक होता है एक्यूट फॉलिकुलर, एक होता है एक्यूट मेम्ब्रेनस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स की मैं बात करूँ, इसके अलावा जो जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि हेडेक हो गया बंदे को, जनरलाइज बॉडी एक्स हो गया, मलेज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एब्डोमिनल पेन। तो ये जनरलाइज, देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि आप मतलब वो डिफाइन ना कर पाए कि हाँ मतलब कि ये यही कंडीशन है, दे आर एसोसिएटेड कंडीशन, एसोसिएटेड सिम्टम्स है, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, जनरलाइज बॉडी एक्स हो सकते हैं, मलेज हो सकता है, मलेज ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत हो रही है तो बंदे को मलेज होगा, कॉन्स्टिपेशन है, और एब्डोमिनल पेन या मेजेंटिक लिम्फेडेनाइटिस है। तो साइंस क्या क्या होंगे, साइंस क्या होंगे, फोइटेड ब्रेथ होती है, फोइटेड ब्रेथ होगी, कोटेड टंग होगी, ठीक है ना, फोइटेड ब्रेथ होगी और कोटेड टंग होगी, हाइपरीमिया ऑफ पिलर्स हो जाएगा, शॉर्ट पैलेट एंड यूविला, टॉन्सिलाइटिस है, हाइपरीमिया ऑब्वियस सी चीज़ होना चाहिए, हाइपरीमिया ऑफ पिलर्स, शॉर्ट पैलेट एंड यूविला, ठीक है, इन तीनों का हाइपरीमिया हो गया। कौन कौन सा, पैलेट, पिलर्स, सॉफ्ट पैलेट और यूविला, ठीक है ना। तो क्योंकि यूविला जो है उसके सॉफ्ट पैलेट के पास में होता है, तो पिलर्स वाली चीज, ठीक है ना। तो टॉन्सिल और रेड एंड स्वोलन टॉन्सिल्स होंगे, ठीक है ना, हाइपरीमिया इनका हो जाएगा, रेड एंड स्वोलन टॉन्सिल, और कोटेड टंग, फोइटेड ब्रीथ, इलाज एंड टेंडल जुगलोडाइग्रेस्टिक लिम्फ नोड, ये जो इलाज, जो जुगलोडाइग्रेस्टिक लिम्फ नोड वहाँ पे होते हैं वो इलाज हो जाएंगे और टेंडर हो जाएंगे। एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, येलो स्पॉट्स ऑफ पुरिन मटेरियल एट द ओपनिंग ऑफ क्रिप्स। तो फॉलिकुलर एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस मैंने बताया था आपको, जो कैटरल, एक्यूट फॉलिकुलर, एक्यूट मेम्ब्रेनस, ठीक है ना। तो इन सब के मैंने बारे में आपको बताया था कि इसमें ये सब होते हैं, एक्यूट पेरेन्कमाइटिस वाले भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूट फॉलिकुलर में जो येलो स्पॉट्स मैंने आपको बताए थे कि हाँ भाई उसमें पुरिन मटीरियल आने लगते हैं, तो फॉलिकुलर के कारण से होता है ना, तो एट द ओपनिंग ऑफ क्रिप्स पे ही होते हैं। एक्यूट मेम्ब्रेनस में क्या होगा, वाइटिश मेम्ब्रेन ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द टॉन्सिल इजीली वाइप्ड अवे विद स्वैप, स्वैप से वाइप अवे कर सकते हो। जैसे कुछ केसेस में, जैसे लूसेट मतलब कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी देख लो ना, वहाँ पे क्या होता है कि जब उसको खर्चते हो तो ब्लीडिंग होने लगती है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी के केसेस में, जहाँ पे वो सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि बुल नेक अपीयरेंस देने लगता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से अगार मतलब कि किसमें वो कल्चर करते हैं, जो लॉफलर सीरम स्लोप पे आई गेस करते हैं, ठीक है ना, तो देख लेना उसको। एक्यूट पेरेन्कमाइटिस टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा, इलाज होगा, कंजेस्टेड टॉन्सिल होगा, दैट ऑलमोस्ट मीट इन मिड लाइन सम यूविला एंड शॉर्ट पैलेट। तो एक्यूट पेरेन्कमाइटिस में होगा इलाज एंड कंजेस्टेड टॉन्सिल होगा, मतलब कि बड़ा हो जाएगा, और कंजेस्टेड टॉन्सिल होगा मतलब कि ज़्यादा उसमें वो होने लगेगा, दैट ऑलमोस्ट मीट इन मिड लाइन, जो कि ऑलमोस्ट जो है मिड लाइन मीट करेगा, और सेम इडीमा ऑफ यूविला एंड शॉर्ट पैलेट, इडीमा हो जाएगा यूविला का और शॉर्ट पैलेट का, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी इसकी, ठीक है ना। तो अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम लोग ने एक्यूट को ट्रीट नहीं किया तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इसे क्रॉनिक हो जाएगा, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में लीड कर जाएगा। तो इसका जो रिकरेंट अटैक्स होते हैं, बेसिकली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्रॉनिक कब बनेगा, जब रिकरेंसी होने लगे, तो रिकरेंट एक्यूट अटैक होने लगे। परसिस्टेंट इन लिम्फॉइड फॉलिकल्स इन टॉन्सिल एज माइक्रो एब्सेसिस, तो लिम्फॉइड फॉलिकल्स का जो है परसिस्टेंस होने लगे इन टॉन्सिल एज माइक्रो एब्सेसिस के फॉर्म में, ठीक है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स का जो है परसिस्टेंट होने लगे। पेरीटॉन्सिलर एब्सेसिस, जो मान लो पेरीटॉन्सिल, ये टॉन्सिल है, ये जो आपकी ये फेरिंगोबेसिलर फेशिया है, इधर बक्कोफेरेंजियल फेशिया है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये जान लो कि हाँ पेरिटॉन्सिल स्पेस इसमें ये होता है, ठीक है ना। तो इधर जैसे आपको आता है ना BAP से आता है, बक्कोफेरेंजियल, ठीक है, फिर अलार फेशिया, ये प्री वर्टेब्रल फेशिया, तो बक्को ये फेरिंगोबेसिलर इधर आ गई, ये पीछे आएगी आपकी ये वाली एरिया जो है कौन सी आएगी आपकी फेरिंगोबेसिलर वाली, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो गई कि पेरिटॉन्सिल एब्सेस कहाँ होता है, पैराफेरेंजियल एब्सेस कहाँ होता है। पैराफेरेंजियल मतलब जो एक होता है रेट्रोफेरेंजियल, जो फेरिंग से पीछे, एक होता है पैराफेरेंजियल जो कि पिरामिडल शेप होता है, ठीक है ना। तो जो आपका रेट्रोफेरेंजियल होता है बेसिकली किसके बीच में होता है, फेरिंग आपका
बकोफेरेंजियल फेशिया और अलार फेशिया के बीच में। अलार फेशिया और प्री वर्टेब्रल फेशिया के बीच में डेंजरस स्पेस होता है जो कि आपका डायफ्राम तक जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी तो पूरा डायफ्राम तक जाएगी और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। और जो आपका प्री वर्टेब्रल फेशिया और वर्टेब्रा के बीच में मतलब कि प्री वर्टेब्रल स्पेस होती है, ठीक है ना। तो ये 3 स्पेसेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और पैराफेरेंजियल, ठीक है ना। तो एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और पैराफेरेंजियल एब्सेस में क्या होगा। मीडियल पुशिंग ऑफ टॉन्सिल होने लगेगी। तो सर्वाइकल एब्सेस भी हो सकता है, सुपरेशन ऑफ जुगुलो डायग्रेस्टिक लिम्फ नोड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड का जो सुपरेशन होने लगे। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी है कॉम्प्लिकेशन, रूमेटिक फीवर में भी है कॉम्प्लिकेशन, वहाँ पे भी सोर थ्रोट हो जाता है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, सब एक्यूट बैक्टीरिया एंडोकार्डिस साबे, ठीक है ना, SABE, ठीक है, साबे भी हो सकता है। सेप्टोकॉकस विरिडेंस जो होता है। ट्रीटमेंट का क्या है, बेड रेस्ट दे दो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पिलाओ, एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक्स दे दो, बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है ना। और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देना चाहो तो पेनिसिलिन, इथ्रोमाइसिन और 7 to 10 डेज के लिए एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही कुछ आपकी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।